हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा 2025 के लिए बुक लिस्ट देखेंगे। कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो और आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इस वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन बुकों को पढ़ के आपका इतना पोर्शन, सिलेबस का इतना पोर्शन आपका कवर होगा। और साथ में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर के, ये सभी टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कौन से बुक से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। हाँ, देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास जितनी कम बुकें हो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। 10 बुक होने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास 2 बुक है लेकिन आपको उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है, तभी आपका एक एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ नेसेसरी बुक है जो आपके पास होनी चाहिए। उनमें से विज्ञान की कक्षा 9th की बुक है, क्लास 9th की, और क्लास 10th की बुक, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। साइंस की एनसीईआरटी होनी चाहिए। और कौन सी एनसीईआरटी होनी चाहिए? 2020 से पहले वाली। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 2020 से पहली वाली क्यों चाहिए, लेटेस्ट क्यों नहीं चाहिए। जैसे एनसीईआरटी की साइट पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको 2024 वाली मिलेगी, लेटेस्ट वाली मिलेगी, लेकिन आपको उससे नहीं पढ़ना है, आपको 2020 से पहली वाली बुक से पढ़ना है। देखिए, यदि आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके क्लास 9th की बुक आप देखोगे तो उसमें टोटल चैप्टर आपको 12 मिलेंगे। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? 12। ठीक है, ये लेटेस्ट वाली है 2024 वाली। ओके, 2024 वाली में मैं आपको टोटल 12 चैप्टर मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है 2024-25। ओके, अब वही मैं ओल्ड वाली एनसीईआरटी बोल रहा हूँ जो 2020 से पहले थी, तो उसमें आप देखोगे टोटल चैप्टर कितने? 15 है। ठीक है, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है। और ये 3 चैप्टर एक्स्ट्रा जो है ये आपके सिलेबस में भी है। तो अगर आप लेटेस्ट वाली पढ़ोगे 2024 वाली, तो आपके ये 3 चैप्टर हैं जो ये छूट जाएंगे और आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, 2020 से पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं और जो चैप्टर हटाए गए वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपको पुरानी वाली पढ़नी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 9th और 10th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका जो भी लैंग्वेज है। उसके बाद ये तो साइंस के लिए हो गया, बेसिक साइंस। उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये 2 बुकें पढ़नी पड़ेगी। एक है आपका क्लास 7th, ये 7th की सोशल साइंस की बुक है। सोशल साइंस की कौन सी बुक है? ये आवर इन्वायरमेंट करके, हमारा पर्यावरण। ठीक है, क्लास 7th की बुक है। और दूसरा जो है क्लास 8 सोशल साइंस में आपके पास एक और बुक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये 2 बुकें भी आपको पढ़नी है। ठीक है, ये क्यों पढ़नी है तो मैं आपको अभी सिलेबस में बताऊंगा कि इन 2 बुकों से आपका कौन सा पोर्शन कवर होगा। ठीक है, ये 2 बुक हो गई। ओके, इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल बुक लेनी है। ये है महेश कुमार बर्णवाल की पर्यावरण एंड पारिस्थितिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये वाली बुक पढ़नी है आपको। ये पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ये बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो जो आपके सिलेबस में है, जैसे इन सेटू, एक्सीटू, ठीक है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के कुछ जो टॉपिक्स है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सेलेक्टिव पढ़ना है इस बुक से। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए आपके पास ये तीनों बुक होनी जरूरी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की 2 बुक तो होनी जरूरी है और साथ में ये वाली भी। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का हो गया। अब फॉरेस्ट्री भी ऐड किया गया है इसमें। फॉरेस्ट्री के लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है। उत्तराखंड वन रिपोर्ट आता है। ठीक है, लेटेस्ट वाली उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024 वाली आपको देखना है। और साथ में इंडिया का भी आता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी आपको लेटेस्ट वाला देखना है। ठीक है, 2024 वाला। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये पीडीएफ मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा और जो कुछ टॉपिक बचेंगे वो आप गूगल पे सर्च करके उसको कवर कर सकते हो। अभी हम देखेंगे सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे इन दोनों रिपोर्ट से। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री के लिए तो आपको ये दोनों रिपोर्ट पढ़ना है। ओके, लेटेस्ट वाली। फिर हमारे पास गणित भी है, मैथ भी है। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है? 9th और 10th की मैथ की बुक आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी। ठीक है, 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, ओके, तो मैथ के लिए तो हो गया 9th और 10th। ठीक, तो ये कुछ बुक हैं। आई थिंक 2 हो गई आपकी साइंस की बुक। ठीक है, 3 इन्वायरमेंट की बुक होगी, 2 रिपोर्ट हो गई आपकी, और 2 ये बुक हो गई मैथ की। तो आपके पास टोटल कितने? 4, 7 और 2 9 बुकें आपके पास होनी चाहिए। 9 बुकों में भी 7 तो बुकें और 2 क्या आपके पास? पीडीएफ है।
2 आपके पास पीडीएफ है। ठीक है, तो ये 7 बुकें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, अब मैं दिखाता हूँ इन बुकों से आपके सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका सिलेबस वन दरोगा का। अब इसमें पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट ए बी सी डी और एच, ये है पार्ट टोटल। ठीक है, मैं आपको चैप्टर के नेम भी बताता रहूंगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर किस पोर्शन से रिगार्डिंग है। तो जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 देखिए, पार्ट नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 मोशन एंड फोर्स, जो ये वाला आपका पोर्शन है, ये कवर होगा आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और 9। चैप्टर नंबर 8 है मोशन और चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर है आपके क्लास 9th में, तो इससे आपका यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट करते रहिए। यूनिट नंबर सेकंड है वर्क, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो आपका कवर होगा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10th और 11, 9th क्लास की 10th और 11 चैप्टर से आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। जो 10वां चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, और 11वां चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अगला यूनिट नंबर 3 साउंड। ये वाला यूनिट आपका क्लास 9 की चैप्टर नंबर 12 से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 क्या है, हमारा साउंड है, उसका नाम भी क्या है, साउंड। तो इससे आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स, ये आपका कक्षा 10 की बुक के चैप्टर नंबर 10 और 11 से। 10 और 11वां चैप्टर का नाम क्या है, तो 10 वाले चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है, और 11वां नंबर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों चैप्टर से आपका यूनिट नंबर 4 कवर हो जाएगा। ठीक, अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये वाला यूनिट आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 और 13 से कवर हो जाएगा। क्लास 10 का 12 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस नाम से आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। इससे आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पोर्शन इस प्रकार से आपका कंप्लीट होगा। अब आगे देखिए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी केमिस्ट्री है, इसमें यूनिट नंबर 1 नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। क्लास 9 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस नाम से 2 चैप्टर है। ठीक, अब यूनिट नंबर 2 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 के 3rd और 4th चैप्टर से ये पोर्शन कवर हो जाएगा। 3rd चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स और 4th चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, यूनिट नंबर 3 केमिकल रिएक्शन, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इससे आपका ये वाला कवर हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, इसी नाम से एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, इससे कवर हो जाएगा। अगला देखिए यूनिट नंबर 5 मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 का 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसी नाम से है। ओके, और यूनिट नंबर 6 कार्बन कंपाउंड, ये होगा क्लास 10 का 4th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, यही नाम है। ओके, तो केमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए पार्ट सी बायोलॉजी, यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी में थोड़ा ऊपर नीचे है। देखिए यूनिट नंबर 5 ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, तो ये आपका कवर होगा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इससे आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम, क्लास 9 का 5वां और 6ठा चैप्टर। 5वां चैप्टर का नाम है आपका सेल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और 6ठे चैप्टर का नाम है टिश्यू। ठीक, तो इससे कवर हो जाएगा आपका यूनिट नंबर 2। ठीक, यूनिट नंबर 3 जेनेटिक्स, ये जो पोर्शन है आपका कवर होगा क्लास 10 का 9वां चैप्टर। ठीक है, 9वां चैप्टर कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्लास 9 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम इसी नाम से आपके पास ये चैप्टर है। ठीक, यूनिट नंबर 5, अब देखिए यूनिट नंबर 5 में थोड़ा सा इन्होंने झोल किया है।
फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये तो कुछ पोर्शन तो इसका आपको मिल जाएगा 9th और 10th पे, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास का जो 13 चैप्टर है, ठीक है, 11th क्लास का 13 चैप्टर, इसमें आपको ये जो पूरा जितने भी ये लिखा हुआ है ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस 11th क्लास के 13 चैप्टर से इस पोर्शन को आप कवर करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक नीचे तक। यूनिट नंबर 6 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपका क्लास 10th का 6ठा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। यूनिट नंबर 7 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 15 और 16 है, 15 और 16 क्लास 10th का, 15 जो चैप्टर का नाम है अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, अवर इन्वायरमेंट इस नाम से है, और 16वां चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे 15 और 16 से आपका यूनिट नंबर 7 कवर होगा। साथ में मैंने आपको एक क्लास 7th का, साथ में आपको एक क्लास 7th की बुक बताई थी मैंने आपको, अवर इन्वायरमेंट करके, इसको भी आपको पढ़ना है ताकि ये आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, क्लास 7th और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 और 16। ठीक। यूनिट नंबर 8 हेल्थ एंड हाइजीन, क्लास 9th का 13 चैप्टर है। ठीक है, 13वां चैप्टर है, किस नाम से आपको मिलेगा ये मिलेगा व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस नाम से ये चैप्टर है, तो इससे कवर हो जाएगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको नेट से देखना पड़ेगा। ठीक। यूनिट नंबर 9 है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15। ठीक है, जो किस नाम से, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, तो फूड नाम से चैप्टर है जो, उससे आपका ये कवर हो जाएगा क्लास 9th में 15 नंबर पे। ठीक है, क्लास 9th का 15वां चैप्टर। ठीक, तो पार्ट सी भी आपका कंप्लीट। अब पार्ट डी मैथमेटिक्स पे हम बाद में आते हैं, पहले हम एच वाला देखते हैं, पार्ट एच। ठीक है, पार्ट एच, ठीक है, मोशन वाला रिपीट हो गया, जैसे ऊपर बताया था वैसे ही करना है। ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, अच्छा ये अलग नहीं है, ये फ्लोटेशन ग्रेविटेशनल वाले के अंदर ही है। ठीक है, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर भी, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब कवर हो जाएगा। मैं नया बताता हूँ इसमें नया क्या है, बस वो एटमॉस्फेयर, ये वाला जो ये जो पोर्शन है आपका एटमॉस्फेयर वाला, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, साइंस में तो है थोड़ा बहुत है, इतने अच्छे से नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपको इसे अच्छे से पढ़ना है तो आप 7th क्लास की जियोग्राफी की बुक पढ़ सकते हो। 7th क्लास की जियोग्राफी में आप इसको एटमॉस्फेयर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक, यूनिट नंबर 2 वही रिपीट है पूरा, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आ जाइए, ये जो हमने ऊपर देखा था उसमें केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर मिसिंग था। ठीक है, कुछ चैप्टर मिसिंग है, अगर हम ऊपर देखेंगे तो कुछ चैप्टर मिसिंग है हमारे बुक से, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी के चैप्टर यहाँ पे, जैसे वहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं था लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ठीक है, 9th के 15 चैप्टर और 10th के 16 चैप्टर, दोनों को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3, अब देखिए उसमें अगर आप ऊपर देखोगे तो उसमें एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला भी चैप्टर उसमें स्किप कर दिया था, जो कि यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा वो। ठीक, अब यूनिट नंबर 4 देखिए, यूनिट नंबर 4 जो कि थोड़ा नया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, ये आपको कहाँ से करना है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 14। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 14 किस नाम से, इसी नाम से, नेचुरल रिसोर्स से। ठीक है, तो इससे ये कवर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी और डेफिनेशन, अब ये देखिए बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, ये पूरा यहाँ तक, ये सारा पोर्शन आपका किससे कवर होगा, जो मैंने आपको ये बुक बताया था, महेश कुमार बर्नवाल की बुक थी जो इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी वाला, उससे आपका ये पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सारे इसमें टॉपिक जितने भी टॉपिक है, एक्सिटिव, इंसिटिव, ये सब। अब ये बुक है, ये बुक काफ़ी बड़ी है, आपको पूरा बुक नहीं करना है, ये जो आपको ये सिलेबस लेना है, और इस सिलेबस से जो जो टॉपिक है सिर्फ उन्हीं उनको पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ओके, अगर आपके पास बाद में टाइम बचे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, पहले इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पता चल गया ये पोर्शन कहाँ से करना है इन्वायरमेंट का। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, 1 रिपोर्ट पढ़ना है, उत्तराखंड का और इंडिया का, दोनों का 1 रिपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, साथ में जो इसमें कुछ अलग से टॉपिक दे रखे हैं उनको आपको सर्च करके पढ़ लेना है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था क्लास 8th के लिए, क्लास 8th में सोशल साइंस में एक बुक बताया मैंने आपको, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आप एग्रीकल्चर के बारे में
है उसमें। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर, सीड्स, क्रॉप, ये सब है, मिल जाएगा आपको उसमें, ठीक है। लाइव स्टॉक ये सब है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं इस पोर्शन के लिए, ठीक है। क्लास 8 का सोशल साइंस का बुक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ओके। और मैथ, ठीक है। अब मैथ के ऊपर आते हैं, तो मैथ सिंपल है, आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th जो भी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए हैं, दोनों को क्लास 9th या क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ की बुक से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे जो आएगी, उसमें मैं आपको ये वाला पोर्शन करवाऊंगा, फॉरेस्ट्री वाला करवाऊंगा, उसके बाद इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला करवाऊंगा, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाला करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आगे की जो वीडियो आएंगी वो इन्हीं टॉपिक पे बेस होगी, ठीक है। और साथ में मैथ की क्लासेस भी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।